हेलो एवरीवन। जर्नल के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑन 31 मार्च 2025। ठीक, पहली ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000। ड्यू हो चुका है पर आपको मिला नहीं है, तो ऐसे जो ड्यू होता है बट नॉट रिसीव्ड उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं उसे? हम एक्रूड इनकम। कि इंटरेस्ट हमें मिलना था पर अभी नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगी इसकी एंट्री? यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व है हमारे पास? हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट है और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट जो हमारा ड्यू हो चुका है। इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया, मिला है हमें, दैट मीन्स तो ये क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू है। रेवेन्यू रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है डजंट मैटर, जनरेट हो गया तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करना है। और रेवेन्यू बढ़ गया तो हमारे लिए क्या होता है? ये क्या है हमारा? रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एक्रूड इंटरेस्ट ड्यू हो गया पर मिला नहीं, मिलेगा, फ्यूचर में तो मिलेगा ना। तो क्या है हमारे लिए? एसेट है। एसेट क्या होती है? डेबिट। तो क्या हो जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितनी है हमारी? अमाउंट है 10,000। यहाँ पर नरेशन आ जाएगी। नरेशन में कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको स्टेटमेंट लिख देनी है। क्या जाएगी? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ 50,000, यानी कि सैलरी ड्यू हो गई है पर अभी तक पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? ड्यू बट नॉट पेड। ये क्या होती है हमारे लिए? लायबिलिटी, कि भाई हमें पे करना था अभी तक नहीं किया, करोगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर क्या क्या है? एक तो सैलरी, भाई सैलरी ड्यू हो गई तो एक तो हमारी सैलरी है पर अभी तक सैलरी पे नहीं की है, तो क्या बढ़ गई हमारी? लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ने का मतलब डेबिट। क्या हो जाएगी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी है अमाउंट? 50,000। डन है। यहाँ आ जाएगी नरेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपने इस साल कुछ रेंट पे किया, उस रेंट में से 5,000 क्या था? अगली साल का था, तो एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में जो पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड। और प्रीपेड क्या होती है हमारी? ऐसे। तो यहाँ क्या क्या है? यहाँ पर रेंट है एक, तो भाई रेंट है, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, सॉरी रेंट है, रेंट क्या होता है? एक्सपेंस, एक्सपेंस। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड क्या होती है? एसेट। एसेट बढ़ी तो डेबिट, और ये जो एक्सपेंस है, जो रेंट है, वो हम ऑलरेडी पे कर चुके, तो हमारा खर्चा कम हो गया, कम हो गया तो क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी हमारी एंट्री? प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना? 5,000। ये नरिश। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। 1 लाख का फर्नीचर, उस पर 10% का
डेप्रिसिएशन दे दिया। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि डेप्रिसिएशन ने हमारे फर्नीचर की वैल्यू क्या कर दी? कम कर दी। तो हमारा फर्नीचर क्या हो गया? कम हो गया। फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर एसेट होती है, एसेट कम हुई तो क्रेडिट। क्या लग गया इस पे? डेप। डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे लिए? नुकसान, लॉस, खर्चा, एक्सपेंस। तो क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन नुकसान है। नुकसान क्या होता है? हमेशा डेबिट होते हैं। सो क्या हो जाएगी एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यहाँ आ जाएगी नरेशन। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 1 लाख पे 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। कैसे आया ये? 1 लाख का 10% निकाल के। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। आपने फर्नीचर बनाने में कुछ सामान का यूज किया। तो क्या है आपके पास? फर्नीचर तो आ गया हमारे पास, चलो ठीक है, आ गया तो डेबिट हो गया। साथ ही साथ पास से क्या चली गई? गुड्स। गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं? परचेज या सेल? सेल तो हुई नहीं। क्या हुआ? हमारे जो परचेजेस थे, जो खरीदा हुआ सामान था, वो कम हो गया। और परचेजेस कम होना यानी कि एक्सपेंस कम होने का मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट की बात करते हैं। अब अमाउंट यहाँ पर क्या दिया है? हमें दिया है सेल प्राइस 5,000 है, कॉस्ट प्राइस 4,000। कौन सी अमाउंट लिखनी चाहिए हमें? तो हमेशा याद रखना, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस जब भी दियो, जो भी दोनों में से कम होगी वो वाली अमाउंट हम हमेशा लेके चलेंगे, विच एवर इज लोअर। तो इनमें कम क्या है? 4,000, तो हमें कितना लिखना है? 4,000। ठीक है, अमाउंट क्या आ जाएगी? 4,000। कम वाली अमाउंट लेनी है हमेशा। गुड्स के केसेस की बात हो रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी? नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। ठीक है, तो आपको क्या मिला? कमीशन मिला। कितना मिला? 20,000। कैसे मिला? बाय चेक। चेक मतलब बैंक में पैसा आया। चलो, बैंक में पैसा आया तो बैंक क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितना आया? 20,000। तो ये 20,000 में से कहा कि आधा आधा, यानी कि जो 10,000 है वो क्या है? हमारा एडवांस है। यही कहा है कि 10,000 क्या है? एडवांस है। तो 10,000 रुपए आपको कमीशन के मिल गए, एडवांस में मिल गए, यानी कि अभी तक आपने वो काम नहीं किया है जिसके लिए आपको कमीशन मिले। 10,000 का तो काम आप कर चुके हो, तो 10,000 तो टू कमीशन आ गया। चलो, 10,000 तो मिले आपको कमीशन के। ठीक है, अब ये जो 10,000 है ये है कमीशन के, लेकिन इसके बदले में काम आपको करना है, ये आपने अभी तक अर्न नहीं किया। इसको क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। सो टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। 8,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता है? कंपनी को, फर्म को देना होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? डेबिट हो गया। कहां से गया ये पैसा? कैपिटल। कैपिटल क्या हो गई? ये पैसा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा यानी कि कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 8,000। यहाँ आ जाएगी हमारी नोवेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,500। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देते हैं फर्म को। तो ये क्या है? ये इनकम है फर्म के लिए, रेवेन्यू है, इनकम है। इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। सर क्या होगा? ये कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी?
डेबिट। क्या हो जाएगी एंट्री हमारी? कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना? 1500। ये आ जाएगी हमारी नरेशन। डन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्री है। ये क्या है? Following balances existed in the books of Miss Anand Stores as on 1st April 2025. क्या बोला? कैश 60,000, बैंक 40,000, स्टॉक 1,50,000, फर्नीचर 43,000, डेटर्स दिए हैं 145,000 की, जिसमें से कि एक्स, वाई और जेड तीनों की ही अमाउंट हमें दी हुई है, लाइबिलिटीज दी हुई है। ठीक है, तो हमें ये पता है हमारी ये क्या है, हमारी ओपनिंग एंट्री है। तो जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं वो एसेट्स क्या होते हैं हमारे? हमेशा डेबिट होंगे। यहाँ पे ओपनिंग एंट्री की बात करें, लाइबिलिटी क्या होगी हमारी? लाइबिलिटीज हमारी होंगी क्रेडिट। तो पहले हम हमारी सारी एसेट्स को डेबिट कर देते हैं, और कैपिटल होगा तो कैपिटल भी क्या होगी हमारी? क्रेडिट होगी। तो क्या क्या दिया है हमें? कैश दिया है, सो कैश अकाउंट डेबिट। कितने का दिया है कैश हमें? 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का है? बैंक है 40,000। स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000। फर्नीचर 43,000। और डेटर्स में कौन कौन है? एक्स का कितना है? 35,000 डेबिट। वाई डेबिट, वाई है 50,000। और जेड कितना है? 60,000। ये तो हो गई हमारी सारी एसेट्स डेबिट। बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज में क्या है? लाइबिलिटी क्या होंगे हमारी? क्रेडिट। सो टू किसको है? लोन फ्रॉम विकास, लोन फ्रॉम विकास कितना है? 60,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कौन कौन है? 2A एंड 2B। कितना कितना है? ये है 22,500 और 30,000। अब यहां पर क्या हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल है? क्या ये डेबिट और ये क्रेडिट इक्वल है? नहीं। क्लियर पता चल रहा है कि इक्वल तो नहीं है ना। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी हमारी कैपिटल। सो टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। कितना आएगा ये बैलेंसिंग फिगर? इसको ऐड करना और इसमें उसमें से इसको डिडक्ट कर देना। जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी कैपिटल की होगी। तो ये कैलकुलेट करके हमारी जो अमाउंट आएगी वो है 3,25,500। ठीक है, ये हमारी कैपिटल आ गया। बस इतना ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक 8,000। तो एंट्री देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में भी आया, और साथ ही साथ कैपिटल, बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है तो कैपिटल आई है। कितने की? 50,000 कैश, 9,50,000 बैंक, और 10 लाख का हो गया टोटल कैपिटल। यहाँ आ जाएगी हमारी नरेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? bought a machinery for 25 lakh by making a down payment of 25%। 25 लाख की मशीन खरीदी, अब 25% ही आपने डाउन पेमेंट कर दी। तो मशीन खरीदी, सो मशीन डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बढ़ गई ना मशीन तो डेबिट हो जाएगी। कितने की खरीदी? 25 लाख की। कितना डाउन पेमेंट किया? 25%। कहां से दिया होगा 25%? 25 लाख का कितना हो गया? 25 लाख का 25%, 25 अपॉन 100 कितना हो गया?
ये हो जाएगा हमारा 6,25,000। अब 6,25,000 की पेमेंट कहां से की होगी? बैंक से की होगी। कैश तो सफिशिएंट है ही नहीं हमारे पास। सो टू बैंक अकाउंट कितना? 6,25,000। और बाकी की जो पेमेंट है वो आप कैसे करोगे? बाद में करोगे। सिर्फ 10% दिया है तो क्या हो गया हमारा? डाउन पेमेंट किए बैंक से, तो बाकी का हम क्या मान के चल रहे हैं? बैंक से लोन ले लिया। बैंक लोन कितना बच गया? ये बच गया 18,75,000। ये हमने अभी पेमेंट की नहीं है, बाद में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है पेड 48,000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अपने मशीन इंस्टॉल करवाई तो उसके लिए 48,000 के आपने वेजेस पे किए। तो ये खर्चा किसमें इंक्लूड होता है? फिक्स एसेट का खर्चा हमेशा फिक्स एसेट की वैल्यू में ही इंक्लूड होता है। तो ये कहाँ इंक्लूड हो जाएगा हमारा? मशीन में। मशीन इंस्टॉल कराई थी, मशीन से रिलेटेड खर्चा है, तो नाम किसका आएगा? मशीन का। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे किया? 48,000। क्या आ जाएगी? नरेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? बॉट गुड्स फ्रॉम अजीत एंड कंपनी 3 लाख। 3 लाख के गुड्स खरीदे अजीत एंड कंपनी से। नाम दिया है, नाम दिया यानी कि कैसे लिया होगा? उधारी पे। तो क्या हो जाएगी एंट्री हमारी? उधारी। क्या आया हमारे पास? गुड्स। गुड्स आया यानी कि परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो डेबिट। किससे लिए? अजीत एंड कंपनी। इन्हें हमें अभी पैसा दिया नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। ठीक है। कितने के खरीदे गुड्स हमने? 3 लाख के। 3 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक 50,000। बैंक से पैसा निकाला। पैसा निकाला तो क्या आया? कैश आया। सो कैश बढ़ गया। बढ़ गया तो डेबिट। कहां से निकाला? बैंक। बैंक कम हो गया। कम हो गया तो क्रेडिट। कितना? 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? रिपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। आपका जो बैंक लोन था उसमें आपने 35,000 पे कर दिया। ये 35,000 में क्या है? यहाँ क्या दिया? ये जो 35,000 है, इस 35,000 में से 3,000 तो आपके किसके हैं? इंटरेस्ट के। तो लोन के कितने हो गए आपके? 32,000 जो थे वो सिर्फ आपके लोन के या ईएमआई के थे, बाकी आपका इंटरेस्ट का था। ठीक है। तो यहाँ क्या है? जो भी पेमेंट हुई होगी बैंक से हुई होगी, तो बैंक से पैसा गया। बैंक से पैसा गया तो बैंक क्या हो गया हमारा? कम। कम हो गया तो क्रेडिट। अब किस लिए गया? लोन पे किया। सो बैंक लोन अकाउंट डेबिट बाय लाइबिलिटी कम हो गई। कितने का? 32,000 का था। इंटरेस्ट गया खर्चा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,000 का। कहां से गया? बैंक से गया टू बैंक अकाउंट। कितना? 35,000 टोटल पेमेंट। ठीक है। यहाँ नरेशन आ जाएगा। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू सेम्यूल 40,000। 40,000 के गुड्स बेचे। गुड्स बेचे तो क्या होगी एंट्री? क्या है हमारे पास? हमारे डेटर्स। डेटर कौन है? सेम्यूल। नाम दिया है ना, और ये नहीं दिया कि कैश रिसीव हो गया, तो हम क्या मान के चल रहे? उधारी पे। सो सेम्यूल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के बेचे? 40,000 के। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है रिसीव फ्रॉम सेम्यूल 39,750 इन सेटलमेंट। इन सेटलमेंट का क्या मतलब है? वही कि जो भी आपस में हिसाब किताब था, जो भी उधारी थी, वो सब खत्म हो गई। पूरा का पूरा अकाउंट सेटल हो गया। तो क्या रिसीव हुआ है इससे पैसा? तो कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया? सेम्यूल से आया। सेम्यूल से कितना पैसा लेना था? 40,000। हिसाब किताब खत्म कर दिया ना पूरी सेम्यूल को। पूरा 40,000 से उसकी लाइबिलिटी हमने उसके
अकाउंट्स हमने खत्म कर दिए। कैश कितना आया हमारे पास? कैश आया 39750। कुछ डिफरेंस कितने का? 250। 250 क्या है हमारे लिए? डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट है पेड रेंट ऑफ 37,500 बाय चेक। चेक के थ्रू 37,500 का रेंट पे किया। रेंट पे किया है, चेक से गया है, चेक यानी कि बैंक, तो रेंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। कहां से गया? चेक से यानी कि बैंक। बैंक कम हो गया तो क्रेडिट। कितना गया? 37,500। 37,500 यहाँ आ जाएगी। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। डेप्रिसिएशन क्या करता है? हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू को कम। तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। और क्या लग गया? डेप। डेप क्या है? नुकसान, खर्चा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट। कितने का? 15%। मशीन की वैल्यू कितनी थी? चलो चेक करते हैं। देखो क्या था, मशीन हमने खरीदी थी कितने की? 25 लाख, और साथ ही साथ 48,000 उसके वेजेस में खर्च किए, उसको इंस्टॉल कराने में खर्च किए। तो टोटल मशीन की वैल्यू कितनी पड़ गई हमें? 25 लाख की हमने ली, प्लस 48,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 25,48,000। अब इसका 15% जो होगा वो हमारा डेप्रिसिएशन होगा। सो कैलकुलेट कर लेंगे। 25,48,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आ जाएगी हमारी 3,82,200। 3,82,200 ये हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ हो जाएगी हमारी नरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा डन। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।